हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिक्लेयरिंग प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2007 इलीगल। दोस्तों एक्चुअली ये एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका एक्चुअल में नाम है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिनको आम तौर पे पीसीओ जजेस केस भी कहा जाता है। वैसे पीसीओ जजेस केस के नाम से ये मुकदमा ज़्यादा मशहूर है। तो दोस्तों एक्चुअली आप लोगों को पता है कि जैसे 2007 में 3 नवंबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बीइंग आर्मी चीफ उन्होंने मुल्क में एमरजेंसी लगाई थी और आइन को सस्पेंड किया था और साथ में एक ऑर्डर जारी किया था जिसको कहा जाता है पीसीओ यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी टेम्परेरी एक कानून जारी किया। और उस कानून के तहत उन्होंने कहा कि जी जजेस जो है ना इस कानून के तहत अब हलफ लेंगे, क्योंकि आइन तो अब मैंने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ जजेस ने भाई नखरे दिखाए, उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो मुशर्रफ साहब ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया और उनको नज़रबंद भी कर दिया। उसमें जनाब उस टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो भी शामिल थे। खैर फिर आगे चल के 2009 में जब वकला तहरीक शुरू हुई तो आखिरकार वो जजेस सारे बहाल हो गए। फिर इन्हीं जजेस ने, जिनको इन्होंने निकाला था जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, इन्होंने अपनी एक अदालत लगाई और उस अदालत के अंदर, उस केस के अंदर ये मुशर्रफ ने जितने भी काम किए थे, एमरजेंसी लगाई, पीसीओ, जजेस का ओथ, लटरम बटरम, जितने भी सारे काम थे उसको इलीगल डिक्लेयर किया। तो दोस्तों ये था केस का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको ज़रा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखें यार, कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 2007 को। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ साहब ने मुल्क में एज अ आर्मी चीफ, क्योंकि उस टाइम वो आर्मी चीफ भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, दोनों ओहदे उनके पास थे, उन्होंने मुल्क में एमरजेंसी लगाई। और एमरजेंसी के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और उन्होंने ग्राउंड्स क्या बताई, उन्होंने कहा है कि यार मुल्क में अब दहशतगर्दी बढ़ रही है, शिदत पसंदी बढ़ गई है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और जुडिशरी जो है ना वो हुकूमत के कामों में इंटरफेयर कर रही है, हुकूमत को काम नहीं करने दे रही। और साथ में जनाब हुकूमत के जो इदारे हैं वो इनफेक्टिव हो चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी और मईशत का मामला जो है ना वो ख़तरे में पड़ गया है। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों की रीज़न बताकर मुल्क में एमरजेंसी लगा दी, जबकि हकीकत में ये मामला शायद नहीं था, कुछ और वजह थी। वो वजह ये थी कि उस ज़माने के जब आप अखबारात उठाते हैं तो वो ये हमें कहते हैं कि एक्चुअली हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कि मुशर्रफ जो नेक्स्ट सदारती इलेक्शन है वो वर्दी में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना, क्या वो जनाब बीइंग का आर्मी चीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये केस एक्चुअली वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चल चल रहा था और मुशर्रफ को खदशा था कि यार ये लोग मेरे खिलाफ के यानी कि फ़ैसला ना दे दें। तो उसने उससे पहले ही जनाब जजेस के ऊपर ये कार्रवाई डाल दी और मुल्क में एमरजेंसी लगा दी। तो पहला काम ये किया। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जब एमरजेंसी लगाई तो आइन सस्पेंड था। अब आइन जब मुल्क में सस्पेंड हो जाए तो भाई अब कोई कानून तो होगा ना जिसके तहत मुल्क चले। तो मुशर्रफ ने कहा लो मैं तुम्हें अपना कानून देता हूँ, और उस कानून का नाम था पीसीओ नंबर 1 ऑफ 2007 यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इस कानून के तहत कहा गया कि अब मुल्क जो है ना इस कानून के तहत चलाया जाएगा और ऐसे ही चलाया जाएगा जैसे आइन के तहत चलाया जाएगा, बिल्कुल करीब करीब तरीन। ठीक है, और इसके अलावा बाकी भी और ऑर्डर वगैरह जारी किए। अब जब इन्होंने पीसीओ जारी किया ना तो जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, हमारे बुनियादी हकूक, उसमें से कुछ बुनियादी हकूक वो सस्पेंड कर दिए गए। अब कौन से सस्पेंड थे भाई? आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आर्टिकल 10, 15, 16, 17, 19, 25, यानी वो आर्टिकल जो हमें आज़ादी देते हैं, हर लिहाज की हमें सिक्योरिटी देते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने सस्पेंड कर दिए। ठीक है जी, ये दूसरा काम किया। अब साथ में जनाब मुशर्रफ साहब ने ये किया कि अदालतों को हुक्म दिया पीसीओ के ज़रिए कि अदालतें जो है ना, ये जो एमरजेंसी जो मैंने लगाई है ना, इसका जो प्रोक्लेमेशन है, उसका जो ऑर्डर है, उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। ये जो पीसीओ है इसको चैलेंज नहीं करेंगे। और इसके अलावा सदारती जितने भी ऑर्डर्स मैंने जारी किए हैं वो कोई भी आप चैलेंज नहीं करेंगे। यानी सीधी सी बात है, मुशर्रफ ये कह रहा है कि भाई कोई अदालत मेरी किसी भी इस काम को कोई चैलेंज नहीं करेगा। और इसके अलावा जनाब उसने क्या किया कि जनाब जो एक नया जजेस का ओथ जारी किया, ओथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर 2007, और उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कहा गया कि अब आप नया हलफ लेंगे, यानी फ्रेश हलफ लेंगे। ऑलरेडी तो वो हलफ लेके आइन के तहत लेके काम कर रहे थे ना भाई। जब एमरजेंसी लगी तो मुशर्रफ ने कहा कि अब तुम लोगों ने दोबारा हलफ लेना है भाई नए से, क्योंकि अब मेरा कानून आ चुका है। ठीक है जी, तो जनाब इस ओथ के तहत जजेस को कहा गया कि आप हलफ लें। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी तारीख 3 नवंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस मौजूद थे ना, इफ्तिखार चौधरी साहब,
उनका 7 रुकनी बेंच जो है ना, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में जैसे उनको पता चला, टीवी पे देखा, जियो पे देखा कि भाई एमरजेंसी लगी है, तो 7 रुकनी जजेस जनाब जल्दी से कमरे में पहुंचे, अदालत के रूम में पहुंचे और उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया, टेम्परेरी ऑर्डर जारी किया और उसमें कहा कि भाई ये जो पीसीओ, ये जो एमरजेंसी है, ये सब गैर कानूनी है, ये है वो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हुकूमत को मना किया कि हुकूमत जो है मुशर्रफ साहब की बातें ना माने, हुकूमती इदारों को कह दिया, सबको कह दिया। यानी उन्होंने फैसला दिया उसी टाइम, उसी दिन के भाई अभी के अभी उधर ही खड़े होकर कहा कि भाई ये जो मुशर्रफ ने जो हरकत की सब गैर कानूनी है। लेकिन भाई साहब इधर भी तो भाई लोग थे ना हमारे, वो भाईजान ये हमारे जो है ना मिलिट्री के जो बंदे हैं, वो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में घुसते हैं, इन सब जजेस को कॉलर से पकड़ते हैं और घसीट के बाहर निकाल के ले जाते हैं कि तुम लोगों की ये औकात कि तुम लोग जो है ना वो हमारे मुशर्रफ साहब के एमरजेंसी, पीसीओ और ऑथ जजेस और इन सारे कानून को तुम गैर कानूनी करार दो। और इसी तरीके से चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको जनाब हाउस अरेस्ट कर दिया, उसको घर में नज़रबंद कर दिया। ठीक है जी, यानी उनका ये जो सारा मामला था वो उन्होंने लपेट दिया। फिर अब क्या हुआ, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस तो पकड़े जा चुके थे, तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम एक और जज थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, उनका नाम है जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर। मुशर्रफ साहब ने उसको आंख मारी, उसको कहा चल भाई जल्दी से तू बन जा मेरा जज, मेरा चीफ जस्टिस बन जा। और वो जनाब आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। और जो मुशर्रफ ने नया ओथ जारी किया था ना, उसके तहत और भी बड़े जजेस ने हलफ लिया और सब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट कर दिया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस तो वो हाउस अरेस्ट हो गए, यानी कि उनको रिमूव कर दे, क्योंकि बहुत सारे जजेस गैरतमंद थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम मुशर्रफ के बनाए हुए कानून के ऊपर हलफ नहीं लेंगे क्योंकि हमने आइन के ऊपर हलफ लिया है। लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे भी होते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा सर बिस्मिल्लाह हुक्म करें, कौन सी चीज़ के ऊपर हलफ लेना है। तो जो मुशर्रफ ने कानून बनाया था ओथ का, उसके तहत जजेस ने हलफ लिया, तो और एक नई सुप्रीम कोर्ट बन गई। उस सुप्रीम कोर्ट को आमतौर पर कहने लगा कहा जाता है पीसीओ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पीसीओ जजेस भी कहा जाता है पीसीओ। और जो चीफ जस्टिस बने पाकिस्तान के वो कौन बने, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब। ठीक है, अब हमीद डोगर साहब आपको पता है किसके बंदे थे, मुशर्रफ के बंदे थे। मुशर्रफ ने उसको आंख मारी थी। वो हमीद डोगर साहब ने क्या किया, आते ही एक फैसला दिया। उस फैसले में ये जो पहली वाली सुप्रीम कोर्ट थी ना, जिसने 3 नवंबर को ये एमरजेंसी को अनडिक्लेयर किया था कि ये गैर कानूनी है, जो इफ्तिखार चौधरी ने गिरफ्तार होने से पहले जो फैसला दिया था, उसको अब्दुल हमीद डोगर साहब ने 3 नवंबर का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जो 7 रुकनी बेंच ने दिया था, उसको जनाब इलीगल और इनइफेक्टिव डिक्लेयर किया और कहा कि ये जो मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई है, ये मुशर्रफ साहब ने जो भी कदम उठाए हैं बिल्कुल सब किए हैं, क्योंकि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत सब काम सही हुआ है। यानी मुशर्रफ ने जो एमरजेंसी लगाई, जजेस का ओथ बनाया, पीसीओ जारी किया, सब कुछ सही किया। और ये जो 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके इस काम को गैर कानूनी करार दिया था, वो बिल्कुल गलत था। यानी हमीद डोगर साहब ने टिक्का इकबाल मोहम्मद खान वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ केस के अंदर अपनी वफादारी और दोस्ती का हक अदा कर दिया। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। ज़रा बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करता हूं क्योंकि वो पॉलिटिकल नोयत के हैं। फिर आगे जनाब वक्त बदलता है, अब साल शुरू हो जाता है 2009 का, और 2009 तक हमारे वकला की जो तहरीक है वो कामयाब होती है, पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं और हुकूमत भी तब्दील हो जाती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आ जाती है, इलेक्शन भी हो जाते हैं 2008 में, और आखिरकार जनाब जुडिशरी दोबारा रीस्टोर हो जाती है। और जस्टिस और अपना ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है ना, ये दोबारा जनाब पाकिस्तान के लॉफुल चीफ जस्टिस बन जाते हैं। इनको दोबारा चीफ जस्टिस बना दिया जाता है और हमीद डोगर साहब चले जाते हैं, वो रिटायर होकर चले जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये सारा मामला हो जाता है, ये जजेस दोबारा बहाल हो गए, सब कुछ वापस अपनी अपनी जगहों पे आ गए, तो जनाब इनके सामने कुछ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9 और दूसरी 8। 9 जो है ना वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक बंदा है, अपने सेक्रेटरी के ज़रिए वो फाइल करता है। और जो 8 नंबर आइनी पिटीशन थी वो नदीम अहमद एडवोकेट थे, उन्होंने फाइल की। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि उन्होंने कहा कि सर जी ये मुशर्रफ ने जो एमरजेंसी लगाई, पीसीओ जारी किया, जजेस का ओथ जारी किया, और इसके अलावा जितनी भी आइनी तरामीम की और जितनी भी जजेस की अपॉइंटमेंट हुई उस दौर में, ठीक है ना, अब्दुल हमीद डोगर साहब ने भी अपने दौर में बड़े जजेस को अपॉइंट किया जो पीसीओ के बंदे थे, ठीक है ना।
ये सारे काम इन्होंने कहा कि सर ये गैर कानूनी थे, इनको डिक्लेयर करें कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, नल एंड वाइड थे। आप काइंडली फैसले में भी लिख दें कि भाई ये जो मुशर्रफ ने जो हरकत की थी 3 नवंबर 2007 ने, उसके बाद जितनी भी उसने हरकतें की, बल्कि 15 दिसंबर 2007 तक, क्योंकि 15 दिसंबर तक इमरजेंसी लगी हुई थी, फिर उसने हटा दी थी। ये सारे के सारे जो काम है ना, ये गैर कानूनी हैं, इनको आप डिक्लेयर करें। और इसके अलावा इवन के वो जो जजेस थे जो मुशर्रफ ने लगाए थे, जिनको पीसीओ जजेस भी कहा जाता है, उनके जो फैसले थे उनको भी आप डिक्लेयर करें कि वो भी गैर कानूनी है। यानी इन सब ने ये कहा कि भाई ये जो मुशर्रफ ने काम किया, आप सब इनको गैर कानूनी डिक्लेयर करें। अब ये कौन कह रहा है? ये जनाब एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और साथ में एक नदीम अहमद एडवोकेट, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये बात ये कहते हैं। अच्छा जी, अब अदालत के सामने क्या लीगल इशू है? सबसे पहले है कि भाई मुशर्रफ ने जो इमरजेंसी लगाई और जो पीसीओ जारी किया और आइन को सस्पेंड किया और जजेस को कहा कि ये फ्रेश ओथ लो, क्या ये चीफ जस्टिस कर सकता है, सॉरी आर्मी चीफ कर सकता है? इसके अलावा जो अब्दुल हमीद डोगर साहब जो आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाए गए, क्या वो वैलिड थे, वो सही थे? जबकि इफ्तिखार अहमद चौधरी तो अभी चीफ जस्टिस थे, उनको तो हटाया नहीं गया था, उनको तो सिंपल अरेस्ट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो उनकी जगह अब्दुल हमीद डोगर को किस कानून के तहत उन्होंने यानी कि सदर लगा, सॉरी चीफ जस्टिस लगाया? इसके अलावा जो बाकी पीसीओ जजेस लगे थे उस दौर में, उन्होंने हलफ लिया, उनका क्या स्टेटस है? और इसके अलावा जो तिक्का इकबाल जजमेंट है, जो जिस फैसले के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 3 नवंबर का जो फैसला था वो कालादम करार दिया था, जिसमें इमरजेंसी को कालादम करार दिया गया था, उसका क्या स्टेटस है? यानी कि वो जो अब्दुल हमीद डोगर साहब ने फैसला दिया ना, पहले ही अपना पहला फैसला जारी किया था और मुशर्रफ की इमरजेंसी को जायज़ करार दिया था, उसकी भी क्या हैसियत है? तो ये सामने सवालात थे अपने अदालत के। अदालत ने आखिरकार जनाब 31 जुलाई 2009 को फैसला सुनाया और 14 रुकनी बेंच था भाईजान सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, और इसमें बाकी और भी बड़े मशहूर जजेस थे, नीचे नाम लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लेने हैं और याद भी करने हैं। तो आखिरकार इन्होंने क्या किया? मुशर्रफ की इमरजेंसी को एग्जामिन किया, पीसीओ ऑर्डर को, जजेस को क्यों रिमूव किया गया, बाकी भी जितने भी हरकतें मुशर्रफ ने की थी 3 नवंबर 2007 से लेकर 15 दिसंबर 2007 तक, वो सबको उन्होंने देखा इस केस के अंदर और आखिरकार अपना फैसला सुनाया। और फैसले में जनाब सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ ने जो इमरजेंसी लगाई, पीसीओ जारी किया, ओथ ऑफ जजेस का ओथ जारी किया, ये सब जनाब गैर कानूनी है, इलीगल है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं था। इसके अलावा तिक्का इकबाल खान जजमेंट जो जारी की गई थी पीसीओ जजेस अब्दुल हमीद डोगर की तरफ से, वो भी गैर कानूनी है। ठीक है। इसके अलावा जब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो भी गैर कानूनी रही, क्योंकि जनाब चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उस टाइम मौजूद थे, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उनको वहाँ से रिमूव कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब वो तो चीफ जस्टिस था, एक्चुअल में टेक्निकली वो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, तो अब्दुल हमीद साहब को जो उसके ऊपर लगाया गया वो नहीं लगाया गया, तो गलत लगाया गया। और अब्दुल हमीद डोगर साहब को चीफ जस्टिस जो है ना, उनको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इफेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि इसका कोई कानूनी असर नहीं है, और ये इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो भी गैर कानूनी थी। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी को कहा गया कि डिक्लेयर किया गया कि उनको लॉफुली जो है ना वो रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि उनको गैर कानूनी तरीके से ना हटाया गया था। क्योंकि जजेस को हटाने का जो प्रोसीजर है ना, वो आर्टिकल 209 में है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठती है, वो प्रोसीजर तो अप्लाई नहीं किया गया। ये तो डंडे के जोर पे उनको कॉलर से पकड़ के उठा के ले गए थे, तो इसीलिए इनको रिमूव किया गया था वो गैर कानूनी था, और इनको हम रिस्टोर कर देते हैं। इसके अलावा जनाब जस्टिस डोगर, यानी जो उस टाइम पीसीओ जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे उस दौर में, उनके दौर में जितनी भी जजेस जो अपॉइंटमेंट हुई जजेस की, सारा कुछ वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 3 नवंबर 2007 से लेकर 22 मार्च 2009 तक। अच्छा देखो दोस्तों, जो इमरजेंसी है ना वो तो 15 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी, लेकिन जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब फिर 2009 31 मार्च तक ही चलते रहे, चीफ जस्टिस रहे, फिर 22 मार्च को ये अपना इफ्तिखार चौधरी दोबारा बने। तो उनके दौर में हालांकि इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो फिर भी चीफ जस्टिस रहे थे अब्दुल हमीद डोगर ना 2009 तक। तो उनके दौर में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो भी इन्होंने गैर कानूनी करार दी। इसके अलावा पीसीओ जजेस के खिलाफ उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो आर्टिकल 209 जो है आइन के अंदर, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी शिकायतें जाएंगी, रेफरेंस जाएंगी, और वो जनाब फैसला करेंगे कि इनको हटाना है कि क्या करना है।
साथ में इन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ ने अपने इमरजेंसी के दौरान क्या किया था, जजेस की तादाद बढ़ाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी गैर कानूनी है क्योंकि उन्होंने फाइनेंस एक्ट के ज़रिए तादाद बढ़ाई थी, जबकि आइन आर्टिकल 176 के तहत एक प्रोसीजर मौजूद है, उसके तहत ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उन्होंने कहा तरमीम करें और उसमें लिखें कि आज के बाद जजेस को मना किया गया है कि कभी भी आपने किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम या यूसर पर जो काबिज है उसका साथ नहीं देना। ठीक है ना, अगर आपने कभी साथ दिया, यानी जिस तरह हमीद डोगर साहब ने साथ दिया मुशर्रफ का, तो आप लोगों के खिलाफ मिसकंडक्ट का कार्रवाई होगी आर्टिकल 209 के तहत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखें, अदालत ने ये कहा कि माना कि जो है ना वो मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी 15 नवंबर को ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जितने भी मामलात हुए, इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का इलेक्टेड हुई, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सूबाई गवर्नमेंट्स, जो भी सारे काम थे, उन्होंने कहा चलो हम इन सब को ना सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम उन सब मामलात को अगर फिर डिक्लेयर करेंगे ना कि ये भी गैर कानूनी थे तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट किया, यानी उसको कुछ किया नहीं। जरदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको उन्होंने कुछ नहीं कहा। और साथ में उन्होंने आखिर में ये कहा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो आइन की रखवाली करे, उसको डिफेंड करे, उसका प्रोटेक्ट करे और उसको अपहोल्ड करे, और अदलिया की आज़ादी, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, ये जो सारी चीज़ें, इन सब की इनका जो ठेका लिया हुआ है वो हम जजेस ने लिया हुआ है, और हमने ही इनका ख्याल रखना है, और हमने ही इनको प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों, अब इस जजमेंट की क्या अहमियत है भाई? एक तो इसको पीसीओ जजेस केस कहा जाता है, और बड़े अरसे बाद जजेस ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इस केस के अंदर मुस्तरद किया, यानी नजरिया ज़रूरत। मुशर्रफ ने क्या कहा था? हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी है, ये है, वो है, और इमरजेंसी लगा दी, जबकि उनको अपना मसला था चीफ जस्टिस के साथ कि कहीं मेरे खिलाफ कोई फैसला ना दे दे। ठीक है, तो उन्होंने ये, और साथ में उन्होंने कहा कि आइन सबसे भाई सुप्रीम है, आइन से बढ़ के कोई नहीं, जो आइन के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने एमरजेंसी के दौरान जितनी भी मैयज़ लिए गए 15 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, तो उन्होंने कहा वो सारे के सारी गैर कानूनी थी, वो सबको उनका कोई असर नहीं है। और साथ में उन्होंने ये, इस फैसले से ये होता है कि हमारे रूल ऑफ लॉ और अदालत की जो आज़ादी है उसको वो मजबूत होती है, उसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, साथ में मैं ऐड करता जाऊं, वैसे मैंने यहाँ पे बताना नहीं था, लेकिन चलें, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि उसके बाद एक बड़ी डिबेट शुरू हुई कि मुशर्रफ साहब ने जो एमरजेंसी थी वो वाकई एमरजेंसी थी आइन के तहत या मार्शल लॉ था। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आइन उठाते हैं ना, तो आइन के अंदर जो एमरजेंसी है ना वो प्रेसिडेंट लगाता है, जबकि ये जो एमरजेंसी का जो ऑर्डर जारी किया था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बीइंग आर्मी चीफ जारी किया था। बात समझ रहे हो? यानी आर्मी चीफ के नाम पे उन्होंने जारी किया था। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और लिखेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 2007, तो वो जो ऑर्डर था वो मुशर्रफ साहब के नाम से ही जारी था, लेकिन बीइंग आर्मी चीफ। तो आइन में आर्मी चीफ का तो जिक्र ही नहीं है कि वो इमरजेंसी लगाए। इमरजेंसी अगर लगती भी है आइन के अंदर, आपको पता है कि ये आइनी काम है, तो वो सदर लगाता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक मुशर्रफ आर्मी चीफ ने लगाया, तो वो तो फिर भाईजान आपने एक्चुअली जो है ना वो आइन की खिलाफ वर्जी की, पहली बात ये। और दूसरा ये है कि जब एमरजेंसी लगती है तो आइन सस्पेंड नहीं होता, जैसे यहाँ पे गवर्नर राज वगैरह नहीं लगता सूबों के अंदर, ये इस तरह की एमरजेंसी होती है ना। लेकिन मुशर्रफ ने तो इस एमरजेंसी में क्या किया, आइन को भी सस्पेंड किया। और आपको पता है आइन तो सस्पेंड तब होता है जब आमतौर पर मार्शल लॉ लगता है, जैसे ज़ियाउल हक ने लगाया था। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये एक साथ में कहा, जब मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो उसके बाद पीसीओ जारी होता है, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जैसे ज़ियाउल हक ने जारी किया, या खान ने जारी किया। तो कहते हैं तो ये मुशर्रफ ने भी यही जारी किया, यानी मुशर्रफ ने सारी वही हरकतें की हैं जो मार्शल लॉ में होती हैं, लेकिन लफ्ज़ एमरजेंसी मशहूर हो गया। तो लोग कहते हैं टेक्निकली ये एमरजेंसी नहीं, ये चौथा मार्शल लॉ था, क्योंकि एमरजेंसी आइन के अंदर लिखी हुई है, लगती है कुछ इलाकों में जब हालात ख़राब होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट लगाता है, आर्मी चीफ नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे मुशर्रफ ने बीइंग आर्मी चीफ लगाया। तो इसीलिए बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो इसको 3 नवंबर 2007 को के जो वाक़या है इसको एमरजेंसी नहीं समझते, बल्कि इसको पाकिस्तान का एक और मार्शल लॉ समझते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये केस लॉ है, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। अब तो मज़ेदार हो गया होगा क्योंकि हमने जो इसके ऊपर वीडियो बना दी है। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।